गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम अगेन इन माय सेकंड क्लास। बेटा आज का जो सेकंड पार्ट का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, अब आप इसको बहुत आराम से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार प्रॉब्लम भी देता है और आप मेरे से कई बार समझ भी चुके हैं, फिर भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं। आपको सबको पता है कि इस तरह का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपके पेपर में या तो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ क्वेश्चन ज़रूर आता है बेटा। और आप इसको एक बार मैं आपको दोबारा से इसके साथ शेयर कर रही हूँ सारे इसके स्टेप्स, तो आप बड़े ध्यान से देखना और इस वीडियो को सेव भी कर लेना ताकि जब भी आपको कभी प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको बार बार देखना, तो आपका ये टॉपिक पेपर के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको भी फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया है कि आज हम टॉपिक कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक लिया है, अब हम सेकेंड पार्ट में क्यूबिक ले रहे हैं। आप सबको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, हमारे पास 3 होती है। जस्ट एग्जांपल, जैसे हम लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन के लिए आता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने चेक करना है वेदर द पॉलिनोमियल इज रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। अगर ये जो टर्म्स हैं आगे पीछे हों तो आपको अरेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे? पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर 1 डिग्री वाला लीनियर और फिर कांस्टेंट। ओनली देन यू स्टार्ट योर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है हमें इसकी वैल्यू 0 बनानी है। हम ट्राई कर सकते हैं, हम लेट करना शुरू करेंगे। अगर x है तो x में, y है तो y में। x इज इक्वल टू 1, अगर 0 नहीं बनेगा तो -1 मानेंगे, 2 नहीं बनेगा -2, 3 -3, सो ऑन। हम इसको ट्राई करते जाएंगे जब तक इसकी वैल्यू हमें क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी। और यहाँ पर आपने एक पॉइंट दिमाग में रखना है CTM, कि आपने सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यूज़ नहीं माननी, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। हो सकता है आप पॉजिटिव 8 तक पहुँच जाओ और वो -1 पर 0 बन रहा हो, तो ऐसे नहीं करना। पहले प्लस का 1 मानना है, फिर -1, फिर 2 का, फिर -2। इस तरीके से इसको कॉन्टिन्यूशन में आपको लेट करना है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1। अब आप सबको वैल्यू पुट करनी तो आती है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 -5। सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, -9 -5। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगी, साइन माइनस का डालूंगी। -3 -9 हमारे पास हो जाएगा -12 और -5 -17 और यहाँ 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस -16, तो -16 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 ढूंढनी है, किस वैल्यू पर ये 0 बनेगा। तो हम नेक्स्ट ले लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू -1। मैंने 1 पे बनाया, 1 पे नहीं बना, तो अब मुझे क्या लेना है, -1। अब जहाँ जहाँ मेरे पास x है मैं वहाँ पर पुट कर रही हूँ -1 -1 का स्क्वायर 3 -1 -5। बेटा सिंबल्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस, तो इनका पूरा ध्यान देना है। माइनस का क्यूब है तो -1 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ रफ में देखो, -1 -1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस तो रह गया। 1 इंटू 1 इंटू -1 तो क्या आएगा, -1। यहाँ पर जब मैं माइनस का स्क्वायर करूँगी, अगर नेगेटिव की इवन पावर होती है तो अंदर पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, -1 इंटू -1 तो 1 आ जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, -3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 9 आ गया, -5। ये तीनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, ऐड कर लेते हैं। -3 -1 -4 प्लस -5 -9 प्लस 9, ये आपस में कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मेरा पहला स्टेप यहीं ख़त्म होता है कि मैंने फाइंड आउट कर लिया कि ये 0 कब बन रहा है और कैसे बन रहा है। अब जहाँ पर ये 0 बना है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो x फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको वापिस इधर लेकर आकर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे।
x इज इक्वल टू -1 है तो फैक्टर कैसे बनेगा, x + 1 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाएं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में फैक्टर आएगा, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव में फैक्टर बनता, क्योंकि हम उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट से हम लेफ्ट में लेकर आए हैं, तो नेगेटिव किस में चेंज होगा, पॉजिटिव में। अब हमारे पास पहला फैक्टर आ चुका है। नाउ वी स्टार्ट ए लॉन्ग डिवीजन। हम x + 1 को जो हमने फैक्टर ढूंढा है अपने पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। x की क्यूब -3x की स्क्वायर -9x -5, यही वाला मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने अब क्या ले लिया, डिवीज़न में ले लिया, क्योंकि मैंने एक फैक्टर तो ढूंढ लिया है। अब मेरे को उसके बाकी 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं। ये आपको सबको अच्छी तरीके से पता है, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक किया, 2 डिग्री थी तो मेरे 2 फैक्टर्स बने, यहाँ पर डिग्री 3 है तो मेरे 3 फैक्टर्स बनने चाहिए। अभी मैंने सिर्फ एक ही फैक्टर बनाया, तो बाकी 2 फैक्टर्स के लिए हम इसकी लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। अब लॉन्ग डिवीज़न के लिए क्या करना है, यही पार्ट आपको बहुत मुश्किल लगता है, आप इसको बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। हमें फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल बनाना है। यहाँ रफ वर्क में देखते जाना, जैसे मैं आपको स्टेप सिखा रही हूँ आप वैसे कर सकते हैं। जिसको बनाना है वो, जिसको जैसा बनाना है वो ऊपर रखो और जिसको बनाना है उसको नीचे ले आओ। डिवाइड करके देख लो तो यहाँ बचा x²। तो मुझे पहली वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई करना है, x² से। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, आप लोग एक से करते हैं तो आपकी गलती हो जाती है। x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। सेम डिग्री के नीचे डिग्री लिखनी है। अगर आपको यहाँ ना मिले तो लास्ट में लिखना है। यहाँ बाई चांस हमारे पास है ना स्क्वायर वाली वैल्यू, तो स्क्वायर के नीचे लास्ट लाइन के साइन चेंज करने हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ये देखना है और साइन इसका ये देखना है। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी, CTM कमिट टू मेमोरी, कि हमने वैल्यू वो देखनी है और साइन नीचे का देखना है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1 और 3 ऐड होगा तो 4x बन जाएगा, -4x²। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ उतरेंगी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं। फिर अगेन फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर बनाना है। -4x² को अब x से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आ गया, -4x आ गया। यानी कि मेरे को अब इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, -4x से। अगेन ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -4x को जब x से करेंगे तो -4x² आएगा। -4x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x को 1 से करेंगे तो -4x, रूल वही चलेगा। सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री वाला टर्म नोट करनी है, साइन चेंज करो। अब इसको ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू ये देखी जाएगी, साइन ये देखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -9x में से 4x गया तो -5x, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5, साइन बड़ी वैल्यू का आता है स्टूडेंट्स, तो -5x। बाकी जो रिमेनिंग है उसे उतारा। अगेन अब फिर फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर बनाना है तो -5x को अब x से करो तो कितना आ गया, -5। तो अब हम इसे किस से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। रूल अगेन सेम चलेगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -5 को x से करेंगे -5x, -5 को +1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तभी मेरा फैक्टर डिवीज़न सही है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से रीज़न पता है। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो x + 1 यहाँ फैक्टर ढूंढा गया था तो इसलिए रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर यहाँ कुछ भी बचता है तो आप अपनी लॉन्ग डिवीज़न चेक कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिल जाएगी। अब हम आगे लगाएंगे इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है आप सबको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ये डिविडेंड होती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारे पास डिवाइजर होता है, जो ऊपर आता है वो कोशेंट होता है और जो नीचे बनता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये ऑलरेडी आपने 7th 8th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है।
जब आपने लॉन्ग डिवीज़न करी होगी। तो फिर भी आप इसको याद कर लेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस अब वैल्यू पुट करो। क्या है डिविडेंड मेरे पास डिविडेंड है यहाँ पर एक्स की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। डिवाइज़र क्या है x+1 मल्टीप्लाइड, बीच में डॉट आ जाएगा या ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, x² माइनस 4x माइनस 5 प्लस 0। रिमाइंडर 0 है तो मुझे 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। वैसे तो इसमें ये रूल लगता है, अगर आप नहीं लिखना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर x+1 आ गया, लेकिन अंदर तो फिर से मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वही मैथड जो फर्स्ट वीडियो में सीखा है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, वही हमें सम रिपीट करना पड़ेगा। हम करते हैं यहाँ। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। ऐसे फैक्टर चाहिए 4, तो 5 और 1 ही बन जाएंगे। 5 अब माइनस का 4 चाहिए तो ये माइनस का आएगा, और ये किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा। तो -4 प्लस माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -5 ही आएगा। तो मेरे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x² माइनस 5x प्लस x, 1 लिख सकते हैं, नहीं तो खाली 1 इंटू x ही होता है, -5। मैंने सेम वही पार्ट किया है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो मैंने आपको यहाँ समझाया है स्टूडेंट्स। अब इसको देखो, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -5, कुछ भी साइन वही वाला आएगा, प्लस है तो प्लस, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, अंदर x -1। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो बाहर कॉमन आ जाएंगी, x -5, यहाँ से हमारा x बचा और यहाँ से बचा 1, तो मेरा x+1 आ जाएगा। तो अब मैंने जो ये काम किया है, अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लेंगे x+1 और क्या आ जाएगा x -5। जिस क्वेश्चन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। बेटा आप बहुत आराम से इसको वॉच करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि आपने इसको 0 बनाना है, फिर उस फैक्टर से इसको लॉन्ग डिवीज़न लेनी है। लॉन्ग डिवीज़न के बाद इसमें आपने रूल लगाना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस पर भी बेस्ड आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, आप उसको भी सॉल्व करेंगे और मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर करेंगे, और इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेंगे। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कभी मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी तो वो आपको अपने आप नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।